नमस्कार दोस्तों, आज की जो खास मुलाकात है उसमें एक बार फिर जनसुराज के महानगर अध्यक्ष और वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि राजीव रॉय जी मुखातिब है। आज की खास मुलाकात जो है वो बिहार में जो आगामी चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर के है और उसमें जो पूर्णिया में खासकर जो राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज़ देखने को मिल रही है। एक तरफ भूतपूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जी और दूसरी तरफ जो हमारे वर्तमान सांसद पप्पू यादव हैं, उनके बीच तीखी बहस का दौर चल रहा है और काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है। इस मसले पे आज हम बात करेंगे राजीव रॉय जी से और जानेंगे उनसे कि उनका क्या कुछ मानना है। देखिए, पहले तो मैं जनसुराज का महानगर अध्यक्ष राजीव रॉय बाबू तमाम पूर्णियावासी को प्रणाम करता हूं, मीडिया बंधु को प्रणाम करता हूं। और जहां तक दो सांसदों के बीच के वक्तव्य की बात करेंगे तो मैं इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं खींचूंगा। कारण ये है कि वह उनका अपना खुद का बयान है जिसका वो लोग आपस में ही निपटारा करेंगे। और लेकिन इन सब बातों को हटाते हुए यदि कोई भी किसी पे ब्लेम लगाता है तो मेरे ख्याल से खुद विकास करे और पूर्णिया का जो बागडोर जनता ने जिसको जिस भी जनप्रतिनिधि को सौंपा है वो अपने काम के माध्यम से जनता के दिलों पर राज करे तो बेहतर रहेगा, ना कि किसी के ऊपर किसी का बयानबाजी अच्छी बात नहीं है। और मैं कर्म करने पे विश्वास करता हूँ, ना कि किसी के बयानबाजी पे। और नीतीश के राज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में क्या हुआ और ये तमाम जनता देख रही है। लेकिन जो स्पीड चाहिए काम में थोड़ा स्लो है, जिसको बखूबी जनता जो है इस बार हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को नकारते हुए नई सरकार का गठन करेगी। नई सरकार आप चूँकि जैसे कि जनसुराज से जुड़े हुए हैं तो क्या लगता है कि इस बार जनता का झुकाव जनसुराज की तरफ होगा? देखिए, आपको सबसे पहले तो क्या लगता है नहीं, हम मजबूती से जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। और अपनी बातों को रखेंगे तो यहाँ की जनता समझदार है। जैसे पूर्व में बहुत सी सरकारों को जिस तरह से जगह दिया जनता ने अपने दिलों में, उसी तरह हम लोगों को भी जगह। और वैसे भी उपचुनाव में आप देख लीजिए कि हमारा वोट परसेंटेज पहली बार जिस पार्टी को सिंबल 6 दिन पहले मिलता है, 7 दिन पहले मिलता है और उसी बीच में छठ का भी छुट्टी होता है, तो 4 से 5 दिन में सिंबल को पहुंचा के किसी सीट पे 37,000 वोट लाना और वोट परसेंटेज 10.5% रहना और किसी सीट पे 20,000 ये लाना वोट लाना, और कहीं पे भी थोड़ा कम है लेकिन उसमें सुधार होगा। तो कहीं ना कहीं हम तो मार्केट में हैं, हमको नकार भी नहीं सकता है कोई कि नहीं कोई नहीं है। हम इस बार बहुत बड़ा उलटफेर करने के विचार में हैं और बेहतर सरकार भी बनाएंगे बिहार के अंदर। बार बार चर्चाएं होती है कि नए बिहार की, जब भी जनसुराज की बात होती है तो आप नए बिहार की बात करते हैं। तो नया बिहार जनसुराज अगर जीतती है, जनसुराज का अगर सरकार बनता है तो फिर कैसा होगा नया बिहार? देखिए, नया बिहार की यदि बात करेंगे तो नया बिहार पलायन का रोकना, टूरिस्ट को आकर्षित करना और यहाँ पे कंपनियों को लाना, जिस तरह से यूपी में सरकारें कर रही है। इस कुछ देखिए, आप जहाँ पे बिहार में भाजपा और जदयू गठबंधन है, बहुत सारी पार्टी मिलकर गठबंधन किया है, गठबंधन है, लेकिन उस तरह से विकास नहीं हो रहा है। मैं पहली बार उंगली उठाने का काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं 2 दिन पहले यूपी घूम के आया हूँ, जहाँ पे आखिर केंद्र में जो सरकार है उसी का सरकार यूपी में है। जब यूपी के साथ इतना अच्छा व्यवहार तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? आखिर यहाँ की सरकारें गठबंधन में है, यूपी में हमने देखा 6 लेन का रोड है, कोई भी गली हमको नहीं लगता है कि 30 फीट से नीचे का होगा, लेकिन स्वच्छता के नाम पे, लाइटिंग के नाम पे तो फिर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हम वही बिहार बनाने का काम करेंगे जहाँ पे 60 फीट 70 फीट का रोड हो, संकीर्ण गली नहीं हो, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जा सके, जहां पलायन रुक सके, जहां 50 माले का बिल्डिंग बने और लोग को रोजगार मिले और बिहार में ही रोजगार मिले। आपने केंद्र की बात की जब, तो बिहार में भी एनडीए की सरकार है और ऐसे में पप्पू यादव का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक सवाल था कि केंद्र जो है विशेष राज्य के दर्जे के नाम पे और नीतीश के साथ गठबंधन बनाए और बदले में विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। तो जनसुराज पार्टी का क्या स्टैंड है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे? एकदम हम कार्यरत रहेंगे इस पे और पूरा जोर के साथ लगे रहेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।
और इसके लिए जनस्वराज हर वक्त आगे रहेगा। और हम वादा भी करते हैं, वादा तो बहुत सी सरकारें कर रही हैं, लेकिन पूरा कितना हो रहा है ये तो जनता देख रही है। और एक बात बताइए, यदि विकास है, यदि रोजगार है, तो फिर 5 किलो अनाज के लिए लाइन क्यों है? खुद क्यों नहीं स्टैंड कर रही है जनता? तो जनस्वराज जो है विशेष राज्य का दर्जा के साथ साथ बहुत सारी कंपनियों को बिहार में लाने का काम स्वच्छ छवि, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आएगी और बिहार को बेहतर बनाने का काम करेगी। बिहार की अगर बात होती है तो भ्रष्टाचार की बात होती ही है, और जिस तरह से भ्रष्टाचार जड़ें जमा चुकी है, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? क्या अगर आपकी पार्टी अगर सरकार में आती है तो भ्रष्टाचार पे आप लोग का क्या? देखिए, पार्टी की बात नहीं है, यहाँ कोई भी पार्टी रहे, इसमें जनता को सजग रहना पड़ेगा। कहीं भी यदि आप से कहीं घूस मांगा जा रहा तो उस बात का उद्भेदन कीजिए। उसमें आप मान लीजिए कोई आपसे 50 रुपया मांग रहा है और इस बात का आप उद्भेदन नहीं करेंगे तो कोई भी सरकार को कैसे मालूम पड़ेगा कि आपसे रिश्वत लेने का डिमांड हो रहा है? तो आप जब उसको रिश्वत का उद्भेदन करेंगे, सामने वाले को बताएंगे कि नहीं यहाँ पे हमसे घूस लिया जा रहा है, सरकार एक्शन में आएगी। तो कहीं ना कहीं हम इसमें जनता को सजग होने की ज़रूरत है। आपसे कहीं भी 1 रुपया, हम छोटा सा एक जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद के जनप्रतिनिधि हैं, तो आप एक बात बताइए, हमारे यहाँ 1 रुपया हम किसी से घूस नहीं लेते हैं और कोई देने भी नहीं आता है और मांगते भी नहीं है। तो यहाँ पारदर्शी है। यदि हम मांगेंगे तो मेरा ही उद्भेदन आप बाजार में करिए कि राजीव राय हमसे फलाने काम के लिए पैसा मांग रहा है, तो इससे क्या होगा? तो जनता और सरकार के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होगा और इससे रिश्वतखोरी कम होगी। पूर्णिया नगर निगम की अगर बात करें, उनके विकास की बात करें, तो आप कहा जाता है कि आप वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि हैं, और वार्ड नंबर 4 में जिस तरह से कार्य हो रहा है, विकास के कार्य हो रहे हैं, पूर्णिया के अन्य वार्डों में इस तरह से कार्य नहीं देखने को मिल रहा है। इसका क्या राज है सर? इसका नहीं, विकास हर एक जगह हो रहा है, इसको नगर निगम को झुटलाया नहीं जाता है, जा सकता है, हर एक जगह विकास हो रहा है। लेकिन तुलनात्मक दृष्टि के नजरिए से यदि बोलेंगे तो हम हर एक चीज नगर निगम के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। कहीं 1 डॉलर मिट्टी गिराना हम खुद गिरा देते हैं, कहीं लाइट लगाना हम खुद लाइट लगा देते हैं। अब कबीर अंत्येष्टि वाला जो है, हमारा जब से 2 साल में बने हैं, कम से कम 2500 मृत्यु हमारे वार्ड में हुआ। कभी भी निगम से हम 2 रुपया लेने के लिए नहीं गए, हम घर से ही दे देते हैं। तो हर एक चीज़ में निगम को कोसना, निगम के लिए लाइन लगा के, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता का सेवा करने के लिए निकले हैं। यदि आपके घर में 5 बल्ब लगा है और किसी के घर में अंधेरा है, 1 खोल के लगा दीजिए ना, उसमें भी खुशी ही मिलेगी। तो काम हो रहा है, हर एक वार्ड में हो रहा है, सिर्फ मेरा चलने का नज़रिया दूसरा है। अंत में पूर्णिया के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूर्णिया के लोगों से मैं पहली बात तो जनस्वराज के महानगर अध्यक्ष होने के नाते सबों से निवेदन करूंगा कि आपने जिस तरह से पूर्व में जितनी पार्टियों को अपने दिल में जगह दी है, उसी तरह जनस्वराज को भी अपने दिल में जगह दीजिए। बेहतर पूर्णिया बनाने का संकल्प के साथ हम आपके पास आएंगे, आपके घरों में आएंगे, आपके दिलों में आएंगे, आपके समाज में आएंगे। और एक बार आप हमें भी गले लगाइए और जनस्वराज को एक मौका बिहार के अंदर दीजिए। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे पूर्णिया वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि, जो चर्चा में बने रहते हैं, और आज हमारी खास मुलाकात इनसे थी। हम बिहार के बारे में बात किए, पूर्णिया के नगर निगम क्षेत्र के बारे में बात किए। इनसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।